अस्सलाम वालेकुम। ये इसी लेक्चर का पार्ट 2 है। पेज नंबर 40 पे डिड ही एक्चुअली जज डॉग्स और यू प्रिफर टू इट एट अ कंट्री फेयर वन टाइम, डिड ही इवन डू दैट। क्या इसने वाकई एक मरतबा एक देहाती मेले में कुत्तों की जांच पड़ताल की थी? चूँकि तुम ये कहने को तरजीह देते हो, क्या उसने वाकई ऐसा किया था? नोबडी चेकड अप, ही सेड ही डिड। किसी ने इसकी तस्दीक नहीं की, वो खुद कहता है। So that entitled him to be called Judge Applegarth। तो इस वजह से उसको जज एप्पलगार्थ कहा जाता है। It certainly did। ऐसे हुआ। On that basis Clay's oyster has a big pearl in it because he says so। Is that it? इस बुनियाद पर तो क्ले के ये जो सीपी है इसमें भी एक मोती है, एक बड़ा मोती। ऐसे ही है ना? I didn't say that। मैंने ऐसे नहीं कहा। Are we living in the middle ages? क्या हम कोई दरमियाने वक्त में रह रहे हैं? नो, दिस इज़ 1953 मिस मैकचन। ग्रीली कहता है ये तो 1953 है मिस मैकचन। यस ग्रीली, एंड टू इलिस्ट्रेट व्हाट आई मीन दैट्स वाटर यू हैव इन दैट बॉटल, नथिंग एल्स। इसलिए मैं मिसाल दे रही हूँ कि तुम्हारे पास पानी है, ये सिर्फ और सिर्फ एक पानी है। सी वाटर, समंदरी पानी है। यस बट देयर इज़ नथिंग एल्स इन द बॉटल। हाँ, और इस बोतल में इस समुद्री पानी के अलावा कुछ नहीं है। नो बट देयर इज लिटल थिंग्स इन द वाटर। नहीं, पानी में छोटी छोटी चीज़ें भी होती हैं। यू कांट सी देम नाउ बट दे विल शो अप लेटर। इसमें अभी वो नज़र नहीं आ रही, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता नज़र आएंगी। द वाटर ऑफ द सी इज़ फुल ऑफ थिंग्स। समंदर के पानी में बहुत चीज़ें हैं। सॉल्ट परहैप्स, नमक होगा शायद। नो लिविंग थिंग्स, इफ़ आई लुक हार्ड आई कैन सी सम ऑफ देम नाउ। नहीं, इसमें ज़िंदा चीज़ें होती हैं, अगर मैं इसको गौर से देखूँ तो वो मुझे नज़र आ जाएंगी। यू कैन इमेजिन सीइंग दैम। मिस्टर वेंडरसन, आर यू गोइंग टू हेल्प मी और नॉट? तुम ये तस्वर में देख सकते हो। मिस्टर वेंडरसन, आप मेरी मदद करेंगे? वट डू यू वॉन्ट टू मी टू डू? तुम क्या चाहती हो कि मैं क्या करूँ? ओपन द ऑयस्टर ऑफ कोर्स सो क्ले विल सी फॉर हिमसेल्फ दैट देयर इज नो पर्ल इन इट। मैं ये चाहती हूँ कि तुम इसको खोलो ताकि क्ले देख ले कि इसमें कोई मोती नहीं है। सो विल बिगन टू फेस रियलिटी, ताकि वो हकीकत को जाने। एज ही शुड, एज ईच ऑफ अस शुड, जैसे कि हम सब चाहते हैं इस वक्त। क्ले, डू यू माइंड इफ़ आई लुक एट द ऑयस्टर मिनट? क्ले, अगर मैं तुम्हारे इस सीपी को अगर मैं देखूं तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? क्ले वो उसको दे देता है। देयर इज़ अ बिग पर्ल इन इट। मिस्टर वेंडरसन, इसमें एक बहुत बड़ा मोती है। उसको एग्जामिन करता है और कहता है, क्ले, रुखसाना ग्रीली, आई वंडर इफ़ यू वुड गो डाउन द स्ट्रीट टू वोजैक्स, टेल हिम टू कम हियर द फर्स्ट चांस ही गेट्स, आई वुड रादर he opened this oyster, I might damage the pearl। क्ले, ग्रीली एंड रुखसाना, ओके मिस्टर वेंडरसन। वो उसका मुआयना करता है और कहता है कि क्ले, रुखसाना, ग्रीली, जाओ वज़ैक की दुकान पर जाओ, उसे बुला लाओ। उसको जो भी फुर्सत मिले तो आ जाओ और इसको आके वो खोले। शायद मैं तुम लोगों के मोती को तकलीफ़ पहुँचाऊँ, को तोड़ दूँ। तो वो चले जाते हैं और मिस मैक्सिन कहती है, व्हाट पॉल, व्हाट इन द वर्ल्ड डू यू थिंक यू आर ट्राइंग टू डू टू द माइंड्स ऑफ दीज चिल्ड्रन? हाउ एम आई एवर गोइंग टू टीच देम द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रूथ विद एन इन्फ्लुएंस लाइक योर्स टू फाइट अगेंस्ट? कैसा मोती, आपका क्या ख्याल है? आखिर आप इन बच्चों के जहनों में क्या डालने की कोशिश कर रहे हैं? मैं इनको सच्चाई के असूल किस तरह सिखा पाऊँगी जबकि आप जैसे लोग इन पर मुखालिफ तरीके से असरअंदाज होते हैं। मिस मैकचन, द पीपल ऑफ ओके बाय द सी आर ऑल पुअर। मिस मैकचन, यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत गरीब हैं। Most of them can't afford to pay for the haircuts I give them. There's no excuse for this town at all, but the sea is here and so are the hills. A few people find jobs a couple of months every year north or south. Come back off dead of home sickness and live on next to nothing the rest of the year. A few get pensions. Every family has a garden and a few chickens, and they make a few dollars selling vegetables and eggs. In a town of almost 1,000 people, there isn't one rich man, not even one who is well off. And yet, these people are the richest I have ever known. Clay doesn't really want money, as you seem to think. He wants his father to come home, and he thinks money will help get
his father home. As a matter of fact, his father is the man who stepped in here just as you were leaving. He left $30 for me to give to Clay to take home. His father and his mother haven't been getting along. Clark is a fine man. He has not the town drunk or anything like that, but having four kids to provide for, he gets to feeling ashamed of the showing he is making, and he starts drinking. ओके बाय द सी के तमाम लोग गरीब हैं, इनमें ज़्यादातर मुझसे बाल कटवाते हैं और उनके पास पैसे देने की इस्तात नहीं होती। इस कस्बे के वजूद के लिए और कोई वजह नहीं सिवाय इसके कि यहाँ समंदर और पहाड़ियाँ हैं। चंद लोग हर साल 2 माह के लिए शुमाली या जनूबी इलाकों में मुलाजमत के लिए जाते हैं। घर से दूरी के बायस नीम मुर्दा हालत में वापस आते हैं और फिर वापस आकर यहाँ पे फजूल में अपना वक्त गुजारते हैं। चंद एक लोगों की पेंशन होती है, हर ख़ानदान का एक बाग है और चंद मुर्गियाँ और वो सब्ज़ियाँ और अंडे बेचकर चंद डॉलर्स कमा लेते हैं। तकरीबन 1000 अफराद के कस्बे में एक भी अमीर आदमी नहीं है, हत्ता कि एक भी ऐसा नहीं है जिसको हम खुशहाल कह सकें। और फिर भी ये लोग अमीर तरीन हैं इन सब से जिनसे भी आज तक मैं मिला हूँ। क्ले वाकई पैसे नहीं चाहता जैसे कि आप सोचती हैं, वो इसलिए पैसे चाहता है कि वो अपने वालिद को घर ला सके। बात असल में यह है कि इसके वालिद वो ही हैं जो यहाँ दाखिल हुए थे उस वक्त जब आप यहाँ से जा रही थी। उन्होंने $30 मुझे दिए थे कि क्ले को देना कि वो अपनी वालदा को दे दे। इसके वालिद और वालदा इकट्ठे नहीं रह रहे। क्ले लाबी एक बड़ा नफीस आदमी है, आवारा नहीं है, शराबी नहीं है, किसी किस्म के कोई फजूल काम नहीं करता, लेकिन उसके 4 बच्चे हैं और उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी मुहैया ना कर सकने की वजह से शर्मिंदगी महसूस करता है और वो शराब भी पीनी उसने शुरू कर दिया है। He wants his kids to live in a good house of their own, wear good clothes, and all the other things fathers have always wanted for their kids. His wife wants these things for the kids too. वो चाहता है कि आके इसके जो बच्चे हैं उनका अपना ज़ाती घर हो, अच्छा लिबास पहने, अच्छा खाएं पिएँ, और वो उनको जो है वो उनकी जो वालदा है वो भी यही चाहती है। दे डोंट हैव दीज थिंग्स सो दे फाइट। उनके पास ये चीज़ें नहीं इसलिए वो लड़ते हैं। दे हैड वन टू मैनी फाइट्स अबाउट अ मंथ अगो। 1 महीना पहले वो बहुत बुरे तरीके से लड़े। सो क्लार्क वेंट ऑफ, ही इज़ वर्किंग इन सेलिनस, और वो फिर यहाँ से चला गया और वो सेलिनस चला गया। ही इज़ आइदर गोइंग टू कीप मूविंग अवे फ्राम हिज फैमिली और ही इज़ गोइंग टू कम बैक। It all depends on, well, I don't know what this oyster may be. Clay, maybe, you and me, maybe. फिर काफ़ी देर चुप करता है। Clay believes there's a pearl in the oyster for the same reason you and I believe whatever we believe to keep us going. इनके पास ये सब चीज़ें नहीं हैं इसलिए वो लड़ते हैं। 1 माह कबल इनकी बहुत सी लड़ाइयाँ हुई, इसलिए क्लार्क घर छोड़ के सेलिनस चला गया। अब वो और उसका घर जो वालों से वो दूर चला गया जाएगा या फिर वापस आ जाएगा, ये सब इस चीज़ पर मुनहसर है। मुझे मालूम नहीं, हो सकता है इस सीपी की वजह से, हो सकता है क्ले की वजह से, या हो सकता है मेरी और तुम्हारी वजह से। फिर काफ़ी देर चुप करने के बाद वो कहता है इसी वजह से क्ले को यकीन है कि इस सीपी में एक मोती है, और मैं जो भी आप और मैं जो भी यकीन रखते हैं वही हमें आगे बढ़ाता है। आर यू सजेस्टिंग वी प्ले अ ट्रिक ऑन क्ले इन ऑर्डर टू कैरी आउट योर मम्बो जम्बो आइडियाज़? क्या आपकी तजवीज़ है कि हम क्ले के साथ को धोखा दें और ये जो फजूल और बेमानी नज़रियात हैं इनको हम अमली जामा पहनाएं? वेल मे बी इट्स अ ट्रिक, आई नो वो जैक्स गॉट अ फ्यू प्रिटी गुड साइज कल्टिवेटेड पर्ल्स। हाँ, हो सकता है ऐसा, मेरा ख्याल है कि वो जैक के पास कुछ अच्छे कुछ मोती हैं। You plan to have Wozak pretend he has found a pearl in the oyster when he opens it? Is that it? तुम्हारा मंसूबा है कि जब वो खोले तो इसमें से सीपी निकले। I plan to get $300 to Clay. मैंने ये चीज़ सोची है कि मैं क्ले को $300 दूंगा। Do you have $300? क्या तुम्हारे पास $300 हैं? Not quite. मेरे पास नहीं है। What about the other children who need money? Do you plan to put pearls and oysters for them too? Not just here in Okay by the Sea, everywhere. This isn't the only town in the world where people are poor, where fathers and mothers fight, where families break up. दूसरे बच्चों के बारे में क्या ख्याल है जिन्हें रकम की ज़रूरत होती है? क्या आप इनके लिए भी सीपियों और मोती रखने का मंसूबा रखते हैं?
सिर्फ यहाँ ओके बाय सी में ही नहीं, हर जगह दुनिया में इस तरह के लोग हैं जो गरीब हैं, जिनके माँ बाप आपस में लड़ते हैं और जिनके ख़ानदान भी टूट जाते हैं। नो इट इज़ंट बट इट्स द ओनली टाउन वेयर आई लिव। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये वो कस्बा है जहाँ मैं रहता हूँ। आई गिव अप, व्हाट डू यू वांट मी टू डू। मैं हथियार डालती हूँ, आप बताएं कि आप क्या करना चाहते हैं। हैरी, वेल, could you find it in your heart to be just a little less sure about things when you talk to the kids mean, the troubled one? You can get clear around to the truth easy enough just as soon as he gets his father home. अच्छी बात है, क्या आप बच्चों से गुफ्तगू करते हुए थोड़ा सा जो है वो यकीन रवैया अपना सकती हैं। मेरा मतलब है कि इन मुसीबत के मारे बच्चों में जब क्ले के वालिद आ जाएंगे तो आप बआसानी उसको सच्चाई बताएंगे और वो मान भी लेगा। और फिर एप्पल गार्थ कम्स इन, और फिर वो जज जो है वो वहाँ पे आता है। हैरी, जज एप्पल गार्थ, मैं प्रेजेंट मिस मैकचन। जज एप्पल गार्थ, मुझे इजाज़त दें कि मैं मिस मैकचन का तारफ़ कराऊँ। रिमूविंग हिज हैट एंड बोइंग लो एन ऑनर मिस, और वो अपने हैट उतारता तज़ीम से झुकते हुए कहता है आपसे मिलना एक एजाज़ है। हाउ डू डू जज, जज साहब आपका क्या हाल है। मिस मैकचन्स द न्यू टीचर एट स्कूल, मिस मैकचन स्कूल में नई टीचर हैं। वी आर ऑनर टू हैव यू, हमारी खुशी है कि आप यहाँ पर आई हैं, हमारा एजाज़ है। द चिल्ड्रन, द पेरेंट्स एंड द रेस्ट ऑफ अस, वालदैन, बच्चे और हम। थैंक यू जज, जज साहब बहुत शुक्रिया। और फिर वो हैरी से सरगोशम कहती है आई विल बी बैक एज सून एज आई चेंज माई क्लोथ्स, मैं बस कपड़े बदल के तो वापस आती हूँ। आई टोल्ड यू नॉट टू विस्पर, मैंने तुम्हें कहा था यहाँ पे सरगोशी ना करो। आई शैल एक्सपेक्ट यू टू गिव मी अ पोडल हेयर कट, फिर सरगोशी करती है, कहती है मैं उससे तो करती हूँ कि आप मेरे पोडल तर्ज के बाल काटेंगे। और यू आउट ऑफ योर माइंड, तुम्हारा दिमाग नहीं काम करता। गुड डे जज, ऊंचा सा कहती है आपका दिन अच्छा गुजरे। और जज जो है वो झुकता है ताज़ीम से। और गुड डे मिस, वाइल ही इज़ बेंट ओवर ही टेक्स अ गुड लुक एट हर नीज, calves, ankles and booted sandals. Miss Maxon goes out. Judge Applegarth looks from the door to Harry. अब वो इस का जो है ना वो बगौर जायज़ा लेता है। शी वोंट लास्ट अ मंथ, कहता है ये महीने एक नहीं यहाँ रुकेगी। वाई नॉट, क्यों नहीं। टू प्रिटी, अवर स्कूल नीड्स एन ओल्ड बैटल एक्स, ये तो बहुत खूबसूरत है। हमारे जो स्कूल है उनको एक जाबर किस्म की, एक सख्त किस्म की, एक बदमजाज किस्म की औरत की ज़रूरत है। लाइक द टीचर्स वी हैड व्हेन वी वेंट टू स्कूल, उन उस्तादा की तरह जैसे हम स्कूल में होते थे तो हमारे होते थे। नॉट अ बाथिंग ब्यूटी, ऐसी जो है ना वो खूबसूरत सी औरत नहीं होनी चाहिए। वेल हैरी, व्हाट्स द न्यू, कहता है अच्छा हैरी ये बताओ कि क्या चीज़ है जो तुम मुझे बताना चाह रहे हो। जस्ट द टीचर आई गैस, सिर्फ ये तो मैं उस्तानी से मिलवाना चाहता था। यू नो हैरी, द बीच इज़ंट व्हाट इट यूज्ड टू बी, नॉट एट ऑल। आई डोंट माइंड द कंपटीशन वी आर गेटिंग फ्रॉम द किड्स, इट्स जस्ट दैट द क्वालिटी ऑफ द स्टफ द सीज वॉशिंग अप इज़ंट गुड एनी मोर। ही गोज़ टू द डोर, कहते तुम्हें मालूम है हैरी, साहिल इस तरह का नहीं जैसा ये हुआ करता था, और मुझे बच्चों की तरफ से ये जो मुकाबला है वो बुरा नहीं लगता। बात सिर्फ इतनी है कि समंदर की लाई हुई शाह का मेयार अब बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। आई डोंट नो, क्ले लॉबी फाउंड एन ऑयस्टर दिस मॉर्निंग, मुझे नहीं पता लेकिन क्ले लॉबी जो है वो आज सुबह ही ये एक सीपी लेकर आया है। ही डिड वेल, वन ऑयस्टर डोंट मेक अ स्ट्यू। हैरी, ऑन माई वे होम आई ड्रॉप इन एंड लेट यू सी व्हाट आई फाइंड। इसने पकड़ा ठीक है, मगर एक सीपी से जो सीपियों की परवरिश गाह होती है तो उसमें से ये नहीं बन सकती। मैं घर की तरफ जाते हुए थोड़ी देर रुकूंगा और मैं बताऊंगा कि मुझे क्या पता चला। ओके जज, द जज गोज़ आउट। हैरी कम्स टू लाइफ सडनली एंड बिकम्स business like. Now for the haircut he removes the towel he had wrapped around the writer's head, कहता है ठीक है, और वो चला जाता है। जज बाहर चला जाता है। हैरी अचानक कारोबारी ज़िंदगी की तरफ लौटता है और कारोबारी बातें करना शुरू कर देता है। चलें जी अबू जहमद की तरफ, वो तौलिया हटाता है और जो है वो ये कुछ करता है
और वो कहता है जी, जज कहता है टेक योर टाइम, अपना वक्त लो हैरी। He examines the shears, clippers and combs. Let's see now. The writer turns and watches. A gasoline station attendant comes to the door. वो मुख्तलिफ छोटी बड़ी कैंची और कंघियों का मुआयना करता है। कहता है चलें आप देखते हैं। और इतने में गैस स्टेशन से एक मुलाजिम आता है जो उसको ये बताता है जी कि आपकी गाड़ी तैयार हो गई है। जस्ट वांटेड टू से योर कार इज़ रेडी नाउ, कि आपकी कार तैयार हो गई है। थैंक्स, शुक्रिया। और वो फिर चला जाता है। लुक आई विल टेल यू व्हाट हाउ मच इज़ अ हेयर कट। कहता है अच्छा छोड़ो यार, ये तो मालूम कितने पैसे हुए। वेल द रेगुलर प्राइस इज़ $1। इट्स टू मच फॉर अ हेयर कट दो, सो आई जनरली टेक अ हाफ और अ क्वार्टर। कहता है वैसे तो मेरा रेट $1 है, लेकिन क्योंकि ये यहाँ के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हैं तो कई दफ़ा मैं इनसे 50 सेंट मतलब आधा डॉलर रहता हूँ, और कई दफ़ा मैं डॉलर का चौथा हिस्सा मैं उनसे ले लेता हूँ। गेटिंग आउट ऑफ द चेयर, वो कुर्सी से उठ जाता है। आई हैव चेंज माई माइंड, आई डोंट वॉन्ट अ हेयर कट आफ्टर ऑल, बट ही इज़ $1 जस्ट द सेम। कहता है मैं बाल नहीं कटाना चाहती, अपना डॉलर रखो। ही हैंड्स हैरी $1 एंड ही हिमसेल्फ रिमूव्स द एप्रन, और वो फिर उसको दे के वो हटा लेता है अपना एप्रन। आई वोंट टेक अ मिनट, 1 मिनट नहीं लगेगा। आई नो, मैं जानता हूँ। यू डोंट हैव टू गिव मी $1 फॉर अ हॉट टॉवल, माई कम्प्लीमेंट्स। कहता है आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, इस एक तौलिया रखने के लिए आपको $1 नहीं देना चाहिए। दैट्स ओके। कहता है कोई बात नहीं है। दरवाजे तक जाता है। वेल टेक इट ईजी नाउ, अब परेशानी की कोई बात नहीं है। थैंक्स, बहुत शुक्रिया। डू यू माइंड इफ़ आई हैव अ लुक एट दैट ऑयस्टर। अब वो वहाँ थोड़ी देर रुकता है, कहता है अगर बुरा ना माने तो क्या मैं इसको देख लूँ। नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। द राइटर गोज टू द शेल्फ वेयर हैरी हैज़ प्लेस द ऑयस्टर, पिक्स इट अप, लुक्स एट इट thoughtfully, puts it back without comment, but instead of leaving the shop, he looks around at the stuff in it. He then sits down on a wicker chair in the corner and lights a cigarette. अब वो हैरी की जो के जो वो फटे लगे हुए हैं उस तरफ चला जाता है और इस सीपी को उठाता है और बगैर तबसरा किए हुए इसको वापस रख देता है, और दुकान से जाने के बजाय वहीं पर बैठ जाता है और फिर वहाँ पर सिगरेट सुलगा लेता है। You know, they have got a gadget in New York now, like a safety razor that anybody can give anybody else a haircut with. तो तुम्हें मालूम है कि न्यूयॉर्क में एक ऐसा मुफीद आला है जो बिल्कुल सेफ्टी रेजर की तरह है, जिससे कोई भी किसी दूसरे की हजामत बना सकता है। दे हैव, वो ऐसा कर चुके हैं। Yeah, there was a full page ad about it in last Sunday's time. हाँ जी, पिछले इतवार के टाइम्स में इसके बारे में पूरे सफ़े का इश्तिहार था। इज़ दैट वेयर यू वर लास्ट संडे, क्या तुम वहाँ पे इतवार वाले दिन थे? हाँ। यू बीन डूइंग अ लॉट ऑफ ड्राइविंग, तो आप बहुत गाड़ी चलाते हैं। आई लाइक टू ड्राइव, मुझे गाड़ी चलाना पसंद है। आई डोंट नो though those gadgets don't always work. They are asking $2.95 for it. You take a big family, the father could save a lot of money giving his kids a haircut. मुझे नहीं मालूम, अगरचे इस तरह के आलात हमेशा सही काम नहीं करते। वो इसकी कीमत 2.95 मांग रहे हैं। अगर आपका बड़ा ख़ानदान है तो बाप अपने बच्चों की हिजामत बनाकर बहुत से पैसे बचा सकता है। साउंड्स लाइक अ ग्रेट आइडिया, ये तो बहुत अच्छा ख्याल है। क्वेश्चन ऑफ इफेक्टिवनेस, ये कितना मौसर है, ये सवाल पैदा होता है। इफ़ द फादर गिव्स द बॉय अ हेयर कट द बॉय इज़ अशेम्ड ऑफ, वेल दैट्स नॉट सो गुड। लेकिन अगर बाप अपने बेटे के बाल काटता है तो उसको बहुत शर्मिंदगी महसूस होगी। नो बॉय लाइक्स टू गेट अ प्रोफेशनल लुकिंग हेयर कट। ऑल राइट, हाँ बिल्कुल नहीं, एक लड़का ये पसंद करेगा कि कोई पेशावराना हुजाम जब उसके बाल बनाए। आई थॉट आई वुड बाय वन बट आई डोंट नो, मैं भी लेना चाहता था लेकिन मैंने कहा जी रहने दो। यू गॉट अ बिग फैमिली, तुम्हारा बड़ा ख़ानदान है। आई मीन फॉर माई सेल्फ, बट आई डोंट नो, देर समथिंग टू बी सेड फॉर गोइंग टू अ बार्बर शॉप वंस इन अ वाइल, नो यूज़ पुटिंग द बार्बर्स आउट ऑफ बिजनेस। मेरा मतलब है अपने लिए, मगर मैं नहीं जानता कि कभी कभार हुजाम की दुकान पर जाने में कोई मजायका नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं कि हुजामों का कारोबार तबाह हो। साउंड्स लाइक अ प्रिटी आइडिया, ये जो आपका ख्याल है ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। साउंड लाइक अ प्रिटी गुड आर्टिकल दो, मेरा ख्याल है ये बड़ा अच्छा मजमून लगता है। गेटिंग अप लेज़िली, ये जो राइटर है वो सुस्ती से उठता है।
वेल इट्स बीइंग नाइस टॉकिंग टू यू, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। इतने में वुज़ैक जो है वो अपना सैशल लेकर, अपना बस्ता लेकर यहाँ पर आ जाता है। वुज़ैक कहता है जी व्हाट्स दिस ऑल अबाउट हैरी, ये सारा मामला क्या है। आई हैव गॉट एन ऑयस्टर आई वांट यू टू ओपन, मेरे पास एक सीपी है, मैं चाहता हूँ तुम इसको खोलो। दैट्स व्हाट द किड्स हैव बीन टेलिंग मी, बच्चे मुझे यही बता रहे थे। ही डजेंट बिलीव देयर्स अ पर्ल इन द ऑयस्टर, रुखसाना कहती है ये भी नहीं मानता कि इसके अंदर एक मोती है। ऑफ कोर्स नॉट, व्हाट फुलिशनेस, यकीनन इसमें नहीं है, ये क्या बेवकूफ़ी है। देयर इज अ बिग पर्ल इन इट, क्ले कहता है इसमें बहुत बड़ा मोती है। ज़ा कहता है ओके गिव मी द ऑयस्टर आई ओपन इट। एक्सपर्ट वॉच रिपेयर टू ओपन एन ऑयस्टर, कहता है दे दो मुझे एक माहिर घड़ियों वाला, इसको खोलेगा। हाउ मच इज़ अ बिग पर्ल वर्थ लुई, लुई एक बड़े से मोती की कीमत क्या होती है। वज़ैक कोई कोई कॉल कर रहा है, वज़ैक कहता है ओ 100 200 में बी, 100 200 डॉलर का होगा। हैरी कहता है अगर बहुत बड़ा हो तो, कहता है 3 में भी $300 होगा। आई हैव लुकड एट दैट ऑयस्टर एंड आई वुड लाइक टू बाई इट, राइटर कहता है मैंने इसको देखा और मैं इसको ख़रीदना चाहूँगा। हाउ मच डू यू वांट फॉर इट, कितने पैसे लोगे, क्ले से पूछता है। क्ले कहता है डोंट नो, मुझे तो नहीं पता। हाउ अबाउट 300, $300 के बारे में क्या हो रहा है। ग्रीली $300, $300, इज़ इट ऑल राइट मिस्टर वेंडरसन। क्ले मिस्टर वेंडरसन से पूछता है कि ये क्या $300 ठीक है। ही लुक्स एट द राइटर हु नॉट्स श्योर इट्स ऑल राइट, वो राइटर तो देखता है जो कहता है कि इनकार ना करना, और फिर वो राइटर जब क्ले को पैसे थमा देता है। क्ले लुकिंग एट द मनी एंड देन एट द राइटर बट सपोज देयर एंड अ पर्ल इन इट, अब वो पैंतरा बदलता है और कहता है फ़र्ज़ करो इसमें मोती ना हो। देयर इज़ दाओ, इसमें है। डोंट यू वांट टू ओपन इट फर्स्ट, कहता है पहले खोल दो ना यार, खोल के फिर चेक कर लो। नो आई वांट द होल थिंग, आई डोंट थिंक द पर्ल स्टॉप ग्रोइंग। अब लालची लोगों की तरह से वो कहता है मैं नहीं चाहता कि ये मोती जो है वो इसकी नशोनुमा रुक जाए। ही सेज देयर इज़ अ पर्ल इन द ऑयस्टर मिस्टर वेंडरसन, मिस्टर वेंडरसन ये देखो, ये कह रहे हैं कि इसके अंदर एक मोती है। आई थिंक देर इज़ टू, मुझे मेरा भी ख्याल है कि इसके अंदर है। सो वाई डोंट यू जस्ट गो ऑन होम एंड गिव द मनी टू योर मदर, तुम घर जाओ माँ को पैसे जाके दो। वेल आई न्यू आई वॉज गोइंग टू फाइंड समथिंग गुड टुडे, मुझे पता था मुझे कोई अच्छी चीज़ मिलेगी। और बच्चे चले जाते हैं और वज़ैक जो है वो शशदर रह जाता है। $300, हाउ डू यू नो देर इज़ पर्ल इन इट, तुम्हें कैसे पता चला कि इसके अंदर पर्ल है, इतनी बड़ी रकम तुमने इनको दे दी। एज़ फार एज़ आई एम कंसर्न द होल थिंग्स अ पर्ल, मेरा ख्याल है जहाँ तक मामला है सब कुछ एक मोती है। अब वो बड़ा परेशान होता है, कहता है वेल आई गॉट टू गेट बैक टू द शॉप, मेरा ख्याल है मुझे दुकान पे जाना चाहिए। हैरी कहता है थैंक्स फॉर कमिंग बाय, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। वज़ैक गोज़ आउट, द राइटर होल्ड्स द ऑयस्टर इन द फ्रंट ऑफ हिज him as if it were an egg and looks at it carefully, turning it in his fingers. As he is doing so, Clawby comes into the shop. He is holding the copy of the newspaper that Harry gave him. वज़ाक बाहर चला जाता है और ये जो दीप होता है वो इस सीपी को अपने सामने लेकर आता है और एक अंडे की तरह से उसको सामने घुमाता है, बड़ी एहतियात से देखता है। और फिर क्लाबी दुकान में दाखिल होता है, इसके हाथ में वही वाला अखबार है जो हैरी ने उसको दिया था। क्लार्क कहता है जी we were 10 miles up the highway when I happened to see this classified ad in the paper. He hands the paper to Harry and sits down in the chair. I am going out to the house after all, just for the weekend of course, then back to work in Salinas again. 2 or 3 months I think I'll have enough to come back for a long time. Clay come by, कहता है कि ये अखबार अपना पकड़ो और मैं घर जा रहा हूँ, वीकेंड यहाँ गुजारूँगा और फिर मैं वापस चला जाऊँगा, 2-3 महीने मज़ीद काम करूँगा जिससे मेरे पास इतने पैसे आ जाएंगे कि मैं एक ज़्यादा अर्सा अपने घर वालों के साथ रह सकूँगा। नो आई हैव गॉट द मनी हियर, नहीं तुम्हारे पैसे मेरे पास हैं। ओके आई विल टेक इट आउट माई सेल्फ बट फर्स्ट लेट मी हैव द वर्क्स, शेव, हेयर कट, शैम्पू, मसाज। कहता है मैं ख़ुद ले जाता हूँ, मुझे पैसे मेरे वापस दो। इससे पहले ऐसा करो कि तुम मेरी शेव बनाओ, मैं बालों में शैम्पू लगाऊंगा, बाल कटाऊंगा और फिर मैं मालिश कराने के बाद अपने घर जाऊंगा। Putting an apron on Clark, sure thing. Clark, he bends the chair back and begins the leather Clark's face. Miss Mackenzie, dressed neatly, looking like another person, almost comes in. अब जब वो ऐसा होता है तो मिस मैकेजन भी आ जाती है जिसने बहुत ही अच्छे कपड़े पहने होते हैं।
मिस मैकचन कहती है वेल यू लुक फाइन मिस मैकचन, आप बहुत अच्छी लग रही हैं मिस मैकचन। आई डोंट मीन दैट, आई मीन द ऑयस्टर, ये मेरा मतलब नहीं है, मेरा मतलब है कि जो जैसा आपने लिबास पहना हुआ है। हाउ डू यू डू मिस्टर लाबी, मिस्टर लाबी आपका क्या हाल है। शी लुक्स bewildered, I'm sorry where I was. You look fine मिस मैकचन, आई डोंट मीन दैट, आई मीन द ऑयस्टर, मुझे नहीं ऑयस्टर के बारे में मुझे बताओ, सीपी के बारे में बताओ। और दैट देयर वाज अ पर्ल इन इट, उसमें एक मोती था। आई डोंट बिलीव इट, मेरा जो है ना वो यकीन नहीं मुझे आ रहा। अ बिग पर्ल, बहुत बड़ा मोती था। मिस मैकचन कहती है यू माइट हैव डन मी द कर्टसी ऑफ वेटिंग अंटिल आई हैव कम बैक बिफोर ओपनिंग इट, तुम्हें इतनी तो तमीज़ होनी चाहिए थी कि उसको खोलने से पहले तुम मेरा इंतज़ार कर लेते। couldn't वेट, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता था। वेल आई डोंट बिलीव यू बट आई हैव कम फॉर माई हेयर कट, आई विल सिट डाउन एंड वेट माई टर्न, मुझे तुम्हारा यकीन नहीं आ रहा, चलो मैं बैठती हूँ और मैं बाल कटाऊंगी और मैं इंतज़ार करूँगी। मिस्टर लाबी वांट्स द वर्क्स, यू विल हैव टू वेट अ लॉन्ग टाइम, मिस्टर लाबी का भी मैंने ये काम करना है तो तुम्हें ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा। मिस्टर लाबी, क्लेस फादर, रुखसाना's फादर, और कहते हैं लॉबी जो कि क्ले और रुखसाना के बाप हैं, वो खड़ा हो जाता है, कहता है जी कि आई वुड लाइक यू टू मीट ओवर न्यू टीचर मिस मैकचन, और हैरी उसका ताल्लुक़ कराता है कि ये हमारी नई स्कूल टीचर है जिनका नाम मिस मैकचन है। हाउ डू यू डू, आपका क्या हाल है। हाउ डू यू डू मिस्टर लाबी, आपका क्या हाल है। वो बड़ी शश्तर नज़र आती है। वेल परहैप्स सम अदर टाइम देन मिस्टर वेंडरसन, चलो मैं फिर कभी आ जाऊँगी। शी गोज़ आउट, क्लार्क सिट्स बैक, जज एप्पलगार्थ स्टॉप्स एट द डोर वे ऑफ द शॉप, और फिर जो वो चली जाती है और जज एप्पलगार्थ जो बाहर खड़ा होता है, जज कहता है नॉट वन थिंग ऑन द बीच हैरी, इसमें तो पूरे सैल समंदर कुछ भी नहीं है। नॉट अ ब्लेस थिंग वर्थ पिकिंग अप एंड टेकिंग होम, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको उठा के यहाँ पे लाया जाए। जज एप्पलगार्थ गोज़ ऑन, और जज एप्पलगार्थ जो है वो बोले जाता है द राइटर लुक्स एट हैरी, और राइटर जो है वो हैरी की तरफ देखता है। सी वट आई मीन, देखो मेरा मतलब है। या वेल सो लॉन्ग, ही पुट्स द ऑयस्टर इन हिज कोट पॉकेट, और वो कहता है राइटर जो है वो सीपी अपनी जेब में डालता है। और ड्रॉप इन अगेन एनी टाइम वी आर यू आर ड्राइविंग इन हॉलीवुड, जब कभी आप यहाँ से गुजर रहे हों, हॉलीवुड जा रहे हों, तो आप यहाँ पे रुकिएगा। और अवे अगर कहीं और जा रहा हूँ तो आफ्टर मोमेंट यू नो हैरी द बॉय ऑफ माइन क्ले, वेल अ फेलो लाइक दैट यू कांट जस्ट गो ऑफ एंड लीव हिम, कहते तुम्हें मेरे बेटे का तो पता है ना, बहुत प्यारा बेटा है, और उस जैसे बच्चे को छोड़ के नहीं कहीं जाया जा सकता। ऑफ कोर्स यू कांट, तुम्हें छोड़ के भी नहीं जाना चाहिए। आई एम टेकिंग हिम फिशिंग टुमारो मॉर्निंग, कल मैं उसे मछलियाँ पकड़ने के लिए ले जाऊँगा। हाउ अबाउट गोइंग अलॉन्ग, अगर हम इकट्ठे चले जाएँ हैरी तो श्योर क्लॉक बी लाइक ओल्ड टाइम्स अगेन, पुराने वक्त की तरफ से फिर काफ़ी देर चुप हो जाते हैं। व्हाट्स ऑल दिस अबाउट एन ऑयस्टर एंड अ पर्ल, ये क्या गुफ्तगू हो रही थी सीपी और मोती के बारे में। और जस्ट हैविंग अ लिटिल फन विद न्यू टीचर, इस नई टीचर के साथ हम शुगर लगा रहे थे। यू नो शी केम इन हियर एंड आस्क्ड मी टू गिव हर अ पोडल हेयर कट, मुझे कहते हैं कि कुत्ते के जो घुंघराले बाल होते हैं उसकी तरह से मेरे बाल काट दो। अब पोडल हेयर कट, एक कुत्ते की बालों की तरह के बाल काट दो। आई डोंट रिमेंबर व्हाट अ पोडल डॉग्स लुक लाइक, इवन मुझे ये नहीं पता कि जो घुंघराले बालों वाला कुत्ता होता है वो असल में नज़र कैसे आता है। अल्लाह हाफिज़।